बिहार के एक स्टार हैं मनी मेराज जी, जिनका एक बहुत हिट गाना था अब की मिलन आसमान में हुई। तो उसका कॉन्सेप्ट मैंने ही बनाया था और डायरेक्शन भी हमने किया था, हम अक्षय ने। एडिटिंग भी हम ही लोग किए थे और कैमरा भी खुद ही किया था हम लोग। अच्छा, अब की मिलन शमशान के बाद एक और गाना आया था उनका, हाँ। जिसमें आप थोड़ा सा दिखे भी थे, मिलन भोलेनाथ से हुई। मिलन भोलेनाथ सोई में शंकर जी बना था उसमें। हाँ, वो गाना भी, उसका भी कॉन्सेप्ट हमने ही किया था, डायरेक्शन, एडिटिंग वगैरह, कैमरा वगैरह सब हम लोगों ने अच्छा, किया था। बहुत अच्छा शंकर जी आप दिखाई दे रहे थे उसमें, क्या राय था हाँ, उसका भी? एक्चुअली क्या है ना कि मैं उसमें शंकर जी बना था और मेहनत वहीं उसके पीछे मेकअप आर्टिस्ट अच्छा, अक्षय ने। गाना बहुत इमोशनल था भैया। हाँ, गाना बहुत इमोशनल था और वैसा बोलबम का गाना शायद नहीं सुने होंगे या ना देखे होंगे आप पहले कभी। वीडियो भी बहुत ब्लास्ट, हाँ, मतलब हाँ। बहुत ब्लास्ट था, ये आप लोग क्या देखे होता भी है ना होंगे। भोजपुरी और इंडस्ट्री में। पूरा ट्रेंडिंग में था वो। हाँ, भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या होता है कि जो बोलबम का गाना होता है, कहीं सिंगर बैठ के गा लेता है, खड़ा होके गा लेता है और उसमें फुटेज कहीं-कहीं से कंवरिया अलग अलग का से ये करके, लेकिन हम लोग जाके देवघर में मैंने शूट किया था, लाइव शूट किया था देवघर जाके। अच्छा, डायरेक्ट आप लोग देवघर गए एकदम थे शूट देवघर करने में, के लिए? हाँ, लेके मंदिर में मनी महाराज को घुस गया था मैं और वनु द ग्रेट एक्ट्रेस थी। दोनों को मैं अंदर लेके चला गया था और वहां मैंने शूट किया। मैंने बोला एकदम लाइव लोकेशन, पूरा गाना वो साहेबगंज से लेके और बोल बम जो स्थान है, बाबा का मंदिर है, हाँ। वहां तक शूट हुआ है लाइव, एकदम पूरा ओरिजिनल, उसमें कोई फुटेज यूज नहीं है। अच्छा, आप मनी में नहीं है, दोस्त है मनी महाराज मेरे और उनके मैंने बहुत सारे गाने डायरेक्ट किए हैं। मेरा काम है डायरेक्शन, एडिटिंग, कैमरा। तो जो मुझे हायर करता है कि भैया एडिट कर दीजिए, तो मुझे पैसे चाहिए होते हैं, उसको काम चाहिए होता है। अच्छा, कोई हायर करता है डायरेक्शन के लिए, कोई एडिटिंग के लिए, कोई कैमरा के लिए, तो जो हायर करता है उसके साथ काम करता हूँ। अच्छा, मनी मेराज कॉमेडी से फेमस हुए हैं हाँ। और कॉमेडियन कहलाते हैं, लेकिन फिर भी अपने एक्टिंग के बदौलत, डांस के बदौलत अभी अभी पूरा गाना कर रहे हैं, अच्छे-अच्छे गाना कर रहे हैं, अच्छे क्वालिटी का कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश गुप्ता और आप देख रहे हैं सावधान इंडिया न्यूज़। इस वक्त मैं हूं मोतिहारी में और आप लोग को एक ऐसे शख्स से मिला रहे हैं जो कि कोई परिचय का मोहताज नहीं है। आप लोग जानते भी होंगे और पहचानते भी होंगे। और वो ऐसे शख्स हैं जो कि बहुत सारे गाने में काम किए हैं और एक्टिंग की हैं। अपने एक्टिंग के बदौलत पूरा फेमस हैं। आप गाना भी सुने होंगे, यार रंगदार हमू रंगदार हमनी के जिला जवार जानेला। आइए उनसे मैं डायरेक्ट मिलाता हूँ और इनसे मिल करके मैं बात करता हूँ। हेलो, मेरे चैनल में नमस्कार। स्वागत है भैया आपका। हेलो, नमस्कार। अभी आपके चैनल के देखने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम है और सलाम है। कैसे कैसे हैं? हैं? हम तो बढ़िया, आप बताइए। अरे पूरा सोशल मीडिया पे आप छा गए हैं, पूरा पूरा मार्केट हिला दिया। क्या राज है इसका? मार्केट हिलाने का राज ये है कि मेहनत है और मेहनत जो करेगा आज नहीं तो कल हिलाएगा मार्केट। अच्छा, हम मार्केट। दूसरा कुछ नहीं पूछ रहे, मार्केट के बारे में पूछ रहे हैं। जी, बिल्कुल मार्केट। मेहनत जो करेगा आज नहीं तो कल वो उभरेगा ही। अच्छा, जो आप लोग का एक गाना आया था चांद जी के संग में, जी, जी, जी। आप और चांद जी दोनों साथ में दिखे हाँ, थे। हाँ, यार रंगदार। हाँ। यार रंगदार गाना आया था हम लोग का, चांद जी उसको गाए थे और मैंने, अक्षय ने डायरेक्ट किया था और एक्टिंग किया था मैंने खुद उसमें। अच्छा, सुनने में आता है कि आप एडिटर भी हैं, बहुत अच्छा एडिटर भी हैं। हाँ, लोग तो कहता है कि अच्छा एडिट करते हैं चंपारण में हम, तो डायरेक्शन भी करते हैं, एक्टिंग भी करते हैं, एडिटिंग भी करते हैं, कैमरा भी करते हैं और खुद ही कॉन्सेप्ट बनाते हैं। तो खुद ही कंसेप्ट बनाते हैं आप? हाँ, एक बहुत हिट गाना है, अपने गाना पसंद नहीं आएगा खाएंगे आप? अच्छा, चांद जी के बारे में, जो आपका सिंगर है, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? बहुत ही टैलेंटेड लड़का है चांद जी, बहुत प्यारा गाता है और बहुत लंबे रेस का घोड़ा है, बहुत आगे जाएगा। अच्छा, बहुत लंबे रेस का घोड़ा है। एकदम एकदम भोजपुरी में बहुत अलग वॉइस है उसके पास और कर भी रहा है। 100 मिलियन बज गया उसका गाना, 40 मिलियन, 20 मिलियन तो आम बात हो गई है। फिर एक ट्रेंडिंग में है गाना, अपने लवर का धोखा दो। अपने लवर को धोखा दो, हम्म, मुझे भी डार्लिंग मौका दो। मौका दो। थोड़ा सा गा करके सुना दीजिए। मेरा काम गाने का नहीं है, बनाने का है। लाइन यही है कि अपने लवर को धोखा दो, मुझे भी डार्लिंग मौका दो। ये गाना भी ये मैंने भी तो मेरा। पूरा रील पे छा गया है। हाँ, इंटरनेशनल लेवल पे हिट है ये गाना, सब बना रहे इसको। इस गाने का भी डायरेक्शन, कॉन्सेप्ट, एडिटिंग, कैमरा हम ही लोग ने किया है। एक और सवाल है मेरा आपसे, जो आप मुस्लिम होते हुए भी बहुत अच्छा शंकर जी बन शंकर जाते। जी का रोल निभाते हैं, इसमें कितना मतलब मैं आपको मैं कैसे, मतलब क्या फीलिंग होता है जब शंकर जी आप बनते हैं? मैं कलाकार हूँ, पहली बात तो ये है। मेरा कोई धर्म जात नहीं है। जब मैं कलाकारी करता हूँ तो मेरा कोई धर्म जात नहीं होता। पहली चीज़ ये, दूसरा चीज़ मैं मुसलमान हूँ और तीसरा चीज़, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। तो जहाँ मैं बिल्कुल रहा, बिल्कुल। हाँ, तो मैं हिंदुस्तानी हूँ, मेरा चारों तरफ हर तरह का माहौल है। हिंदू लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, तो मेरे लिए तो बिल्कुल मायने नहीं रखता धर्म जात। तो शंकर जी भी बना हूँ, एक और गाना रिलीज़ हुआ है अभी चाँद जी का, जिसमें मैं बाके बिहारी, उसमें मैं कृष्ण जी बना हूँ। देखिए वो कितना प्यारा वीडियो है, उसमें कृष्ण जी बना हूँ और एक और गाना मैं खुद बनवा रहा हूँ, अगले साल तक आएगी, जिसमें राम जी बनूँगा मैं। अच्छा, राम जी भी बनिएगा आप? हाँ, सब कर ले
राम जी बने का मन बा हमरा तो बनेम राम जी भी हम। राम जी बनिएगा, जी, बिल्कुल। बिल्कुल एकदम राम जी बनने का मूड है। शंकर जी बन गए हैं, कृष्ण जी बन गए हैं, राम जी भी बनेंगे। अच्छा, एक खेसारी भैया का गाना आया है, हुँ। जो कि आप सुने भी होंगे। में राम जन्म लिए, उस देश में जन्म भी हम लिए, ये गर्व की है बात, बोलो जय श्री राम। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत कितना प्यारा सच्चाई है ना ये बात। राम जी को तो कौन नहीं मानता। राम ऐसे भगवान हैं हिंदुओं के जो मुस्लिम भी जिनका नाम लेता है तो आदर से लेता है और उनको मर्यादा पुरुषोत्तम मुस्लिम राम देखिए, बोलते हैं। राम, रहीम दोनों एक ही हुँ। है। आप लोग में भी नहीं, रहीम का नाम मैं लिया रा जाता है। आप राम जी का चर्चा कर रहे हैं तो राम जी के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि हिंदुस्तान का मुस्लिम हो या कहीं का मुस्लिम हो या कहीं का मौलाना हो, अगर वो भी नाम लेते हैं तो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है क्योंकि उनका चरित्र इतना अच्छा था, उनका व्यवहार इतना अच्छा था। जो चीज़ें हमारे इस्लाम में सिखाई जाती है कि म मनुष्य के साथ ऐसा व्यवहार रखो, वैसा व्यवहार रखने वाला आदमी भगवान ही हो सकता है। तो बिल्कुल। वो थे इसमें अच्छा सच्चाई। सर, जाते-जाते मेरे चैनल के बारे में आप क्या कहना हाँ, चाहेंगे? भाई के चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए। हम लोग जैसे कलाकारों का यहाँ पे इंटरव्यू वगैरह आता रहेगा। हमारे निजी ज़िंदगी के बारे में यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। तो धन्यवाद आपका और आपके श्रोताओं को। तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए इनसे। थैंक यू। जय हिंद।